वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने पैराडाइज लॉस्ट जो ग्रेट एपिक है मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, इसका इंट्रोडक्शन और कैरेक्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन डिटेल में किया था, क्योंकि स्टोरी को समझने से पहले हमें कैरेक्टर्स को समझना जरूरी है, तभी हमें स्टोरी है वो समझ में आएगी। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन है, वहां से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं पैराडाइज लॉस्ट से, क्योंकि जहां से रिपीटेडली एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसकी बुक फर्स्ट है वहां से शुरू करते हैं। सो दिस इज द बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट 1। तो पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट है, ये स्टार्ट होती है, बिगिन होती है कहाँ से कि जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन द ऑथर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट बुक, ही स्टार्ट दिस बुक बाय इन्वोकिंग द गॉड ऑफ होली स्पिरिट। सो जो होली स्पिरिट है जैसे उसको इन्वोक करता है कि सी विल असिस्ट हिम इन हिज राइटिंग सो दैट ही कैन राइट ए गुड वर्क, ही कैन क्रिएट ए पावरफुल वर्क। जैसे हम कोई भाई अच्छा काम करने से पहले हमारे जो गॉड और गॉडेस है उनको याद करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, उसी तरह से ये जो राइटर होते हैं या पोइट होते हैं, कोई भी बड़ा जो बुक या एपिक जैसे ग्रेट एपिक लिखने से पहले वो अपने जो नॉलेज के गॉड और गॉडेस होते हैं, विजडम के गॉड और गॉडेस होते हैं, उनको इन्वोक करते हैं कि वो उनकी हेल्प करे, असिस्ट करे उनको राइटिंग में, उनको एक अच्छी मेमोरी दे, अच्छी वर्डिंग पावर दे, ताकि वो एक मेमोरेबल और एक अच्छा जो वर्क है वो क्रिएट कर सके। तो मिल्टन भी यहाँ होली स्पिरिट है, जो म्यूज होली स्पिरिट। ठीक है, कौन सी म्यूज है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मिल्टन है जो उसकी फर्स्ट बुक है वो ओपन होती है कि ही इन्वोक द म्यूज का नाम है होली स्पिरिट। ओके, होली स्पिरिट है उसको इन्वोक करता है एंड द बुक इज ओपन। सो द बुक इज ओपन विद द फॉल ऑफ मैन। द सब्जेक्ट इसका क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द बुक है फॉल ऑफ मैन। फॉल ऑफ मैन, सो ये फॉल ऑफ मैन है वो क्यों हुआ, बिकॉज गॉड हैज स्पेशली फॉरगॉटन टू ईट द ट्री ऑफ द फॉरगॉटन फ्रूट ऑफ नॉलेज। सो यहाँ एक ट्री है, ट्री क्या नाम क्या है, फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज, forbidden tree of knowledge. Okay, so this is the name of the tree, forbidden tree of knowledge. Okay, ये एक ट्री है। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया कि ये ट्री है, मतलब जो forbidden tree of knowledge है, it is situated in which direction। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है। तो ये जो ट्री है मेनली वो ईडन गार्डन में सिचुएटेड है। ईडन गार्डन जहाँ एडम और ईव रहते हैं, जो फर्स्ट क्रिएचर है मेड बाय द गॉड। सो ये ईडन गार्डन की ईस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन। सो जो फॉरबिडन ट्री है इट इज सिचुएटेड इन द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में सबसे पहले याद रखना ये सिचुएटेड है। अब क्या होता है, गॉड ने स्पेशली एडम और ईव जो दो पहले ह्यूमन बींग्स क्रिएट किए, और उनके लिए जो पृथ्वी पे जो ईडन गार्डन था वो उनका प्लेस था जो हेवन को रिप्रेजेंट कर रहा था। हेवन को मतलब प्योरली चेस्ट, जहाँ कोई धोखाधड़ी, हेर फेर, झूठ, ये सब कुछ नहीं, इन सब से प्रे बिल्कुल। ठीक है, तो जो हेवन को रिप्रेजेंट करता है ईडन गार्डन, उसकी ईस्ट डायरेक्शन में ये ट्री है, जहाँ इस ट्री पे एप्पल लगते हैं, एप्पल। ठीक है, तो गॉड ने स्पेशली एडम और ईव को ये ट्री है इसके एप्पल खाने से मना किया कि आपको इस ट्री के आसपास भी नहीं जाना, और भूल के भी इस ट्री का जो फ्रूट है एप्पल उसको बिल्कुल नहीं खाना। अब क्या होता है, एडम जो ईव है, एडम की वाइफ ईव, एडम और ईव दोनों है, उनका काम होता है ईस्ट गार्डन में, वो उनका जो प्लेस है ईस्ट गार्डन, वहाँ पेड़ पौधे, उनका जो भी दिन का कार्य होता था, ठीक है, वो उन दोनों परफॉर्म करते थे। सुबह से शाम तक उन दोनों का काम होता था, जैसे पेड़ पौधों की देखभाल करना, यहाँ जो भी अदर स्पाइसेस थी उनका जो भी काम होता था वो दोनों परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो अब सैटर्न है जो मेन डेविल एंजल थी। ठीक है,
तो जब सैटर्न है वो क्या करता है, एक रूप डिस्गाइज कर लेता है अपना, और वो ईव को सपने में मतलब ऐसे अपने आप को क्या कर लेता है, एक सरपेंट का रूप डिस्गाइज करता है, और वो ईव को नींदों में, ईव जब सो रही होती है तो उसको नींदों में बोलता है। और ईव है, सी इज वेरी सरप्राइज टू सी दैट ए सरपेंट इज स्पीकिंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग। तो जो ईव थी वो काफी सरप्राइज थी ये देख के कि जो स्नेक है वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह उनसे बातें कर सकता है, ठीक है। तो उसके बहकाव में आके ईव क्या कर लेती है, उस एप्पल का जो ट्री का एप्पल है वो उसकी बातों में आके खा लेती है, ठीक है। तो दिस इज द मेन रीजन ऑफ द फॉल ऑफ द मैन, क्योंकि गॉड ने स्पेशली ये फ्रूट खाने से मना किया था और ईव ने वो डिसओबीडियंस कर दिया, मतलब उसका आज्ञा का पालन नहीं किया। तो दिस इज द मेन रीजन ऑफ द फॉल ऑफ द मैनकाइंड। और यहाँ से वार शुरू होता है किसके बीच में, सैटर्न और गॉड, इन दोनों के बीच में वॉर शुरू होता है। और गॉड क्या करता है, गॉड है वो वॉर में सैटर्न को क्या करता है, डिफीट कर देता है। तो गॉड यहाँ जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, ठीक है, वो एक बार देखो एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड बाय द गॉड टू डिफीट द सैटर्न। तो सैटर्न, क्योंकि सैटर्न भी कोई छोटी मोटी मतलब ऐसी स्पिरिट, डेविल स्पिरिट नहीं थी। सैटर्न यहाँ एक रावण को रिप्रेजेंट कर रहा था, जितना पावरफुल रावण था, जैसे राम था वैसे ही सैटर्न बिल्कुल रावण की तरह पावरफुल था यहाँ। तो उसको डिफीट करना भी गॉड के लिए इतना इजी नहीं था। तो गॉड ने एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज किया उस वार में जिसका नाम था थंडरबोल्ट, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है, थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट, ओके। सो थंडरबोल्ट एक इंस्ट्रूमेंट था जो गॉड ने यूज किया था टू डिफीट सैटर्न, सैटर्न को युद्ध में डिफीट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, ठीक है। अब सैटर्न ने क्या किया, गॉड ने क्या किया, जितने भी मतलब सैटर्न को डिफीट कर दिया यहाँ वार में, और उसको हेवन से, पहले ये सभी हेवन में रहते थे, ठीक है, जितनी भी डेविल्स थी या जो गॉडेस थी, अच्छी एंजल थी, वो सभी हेवन में रह रहे थे। लेकिन उन्हें सैटर्न एक मतलब गुड बैड डेविल्स थी जो कि जिसने गॉड के अगेंस्ट मतलब वॉर किया, ठीक है। तो गॉड ने उसको हेवन से हेल में फेंक दिया सैटर्न को, और सैटर्न के साथ साथ सैटर्न को जितने भी डेविल स्पिरिट थी, जो बुरी डेविल्स थे, राक्षस थे, जो इसको फॉलो कर रहे थे, ठीक है, उनको भी इसके साथ फेंक दिया। नव सैटर्न है, सैटर्न ने अपना एक अलग किंगडम क्रिएट किया, क्योंकि ये लाइन फर्स्ट बुक में ही है कि बेटर टू रेन इन हेल रेदर देन टू सर्व इन हेवन, ठीक है। तो ये लाइन है वो पैराडाइज लॉस्ट बुक है, उसकी जो फर्स्ट बुक है, यहाँ से सैटर्न बोलता है, ठीक है, यहाँ सैटर्न बोलता है जब गॉड उसको हेवन से हेल में फेंक देता है। नव सैटर्न कहता है कि इट इज बेटर टू रेन इन हेल रेदर देन टू सर्व और यू नो टू बी लाइक ए स्लव इन हेवन। तो यहाँ बोलता है कि हेवन में एक सर्व की तरह, एक सर्वेंट की तरह काम करने से अच्छा है कि मैं हेल में राजा बन के रहूं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको लिखवा दी, बेटर टू रेन इन हेल rather than love in heaven, ओके। तो ये लाइन है वो सैटर्न ने बोली कि इससे अच्छा मतलब कि मैं हेवन में एक सर्वेंट बन के रहूं, एक स्लेव बन के रहूं गॉड का, उससे अच्छा है कि मैं हेल में राजा बन के रहूं, राजा की तरह, ठीक है। तो उसके बाद सैटर्न ने अपना खुद का एक किंगडम है वो स्टैब्लिश किया, खुद का किंगडम बिल्ड किया, जिसका नाम क्या था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटर्न्स किंगडम, ओके। तो सैटर्न ने अपना एक किंगडम स्थापित किया, अलग से अपना एक राज्य स्थापित किया था, जिसका नाम था पांडेमोनियम, ठीक है, पांडेमोनियम। सो पांडेमोनियम इज द नेम ऑफ हेल, ठीक है, नेम ऑफ हेल, हेल का नेम था पांडेमोनियम, ठीक है। जहां जितनी भी डेविल स्पिरिट थी वो सैटर्न के साथ यहाँ रहती थी, और सैटर्न है ही इज द किंग ऑफ पांडेमोनियम, मतलब हेल का राजा था
कौन? सैटर्न, ठीक है। तो सैटर्न इज द किंग ऑफ पांडेमोनियम। जिस पैलेस है, मतलब हेल का ही दूसरा नाम पांडेमोनियम था, जिसका राजा था सैटर्न। सैटर्न यहाँ जितनी भी डेविल स्पिरिट थी और जितनी भी उसकी प्रजा लगा लो, ठीक है, प्रजा उसका राजा था। और यहाँ उसके जितने भी ऑर्डर थे, उसकी जो पॉलिसीज रूल रेगुलेशन थे, वो इसके द्वारा बनाए जाते थे कि वो हेल्प पे कैसे रेन करेगा, ठीक है। तो ये था। तो यहाँ से वॉर शुरू होता है। अब सैटर्न ने डिसाइड किया, अपनी जितनी भी डेविल्स हैं, जब गॉड ने इसको हेल में फेंक दिया, तो सैटर्न ने डिसाइड किया कि ही विल फॉट अगेन गॉड, कि वो गॉड के अगेंस्ट क्या करेगा? लड़ाई करेगा। ही विल रेज हिज वॉइस अगेंस्ट गॉड एंड ही विल प्रिपेयर हिज ओन आर्मी। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की आर्मी एक तैयार करेगा और गॉड के अगेंस्ट फाइट करेगा। नब यहाँ एक डेविल स्पिरिट थी जो सैटर्न को मना करती है कि आपको गॉड के खिलाफ है वो मतलब वॉर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गॉड ज्यादा पावरफुल है। बट ये जो स्पिरिट बोल रही थी, ये मतलब बिकॉज खुद एक लेजी थी, इसलिए वो ऐसा बोल रही थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, गॉड और उसके बीच में, डेविल स्पिरिट के बीच में वॉर शुरू होता है। नव जो स्पिरिट थी जिसने बोला कि आपको गॉड के खिलाफ है वो मतलब वार नहीं करना चाहिए, तो उसने क्या किया, सैटर्न ने नाउ डिसाइड किया कि ही इज नॉट एबल टू फॉट अगेंस्ट गॉड, क्योंकि गॉड अलमाइटी है, वो काफी पावरफुल है। तो सैटर्न ने डिसाइड किया कि मे बी ही विल अगेन डिफीट अगेंस्ट गॉड, कि वो गॉड के खिलाफ अगर वॉर दोबारा किया तो मे बी वो डिफीट हो सकता है। देन ही डिसाइड टू डिस्ट्रॉय द मोस्ट पावरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। तो सैटर्न ने डिसाइड किया कि वो गॉड से डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन वो गॉड के द्वारा बनाई गई सबसे जो ब्यूटीफुल पावरफुल क्रिएशन है, सबसे पावरफुल क्रिएशन मतलब जो ह्यूमन काइंड है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, उसको गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करेगा वो, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड कर लिया कि वो गॉड के बनाए गए जो जितने भी ह्यूमन काइंड है, उनको गलत रास्ता, उनको हमेशा जीवन में गलत रास्ता दिखाएगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा और उनके जो अच्छे डिड्स है उनको गलत मतलब बुरे डिड्स में बदलेगा, उनको इन्वोक करेगा ज्यादा से ज्यादा गलत काम और बुरे काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक दिस इज द मतलब डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट बुक। सो फर्स्ट बुक में यहाँ से शुरू होती है इन्वोक से और यहाँ तक चलती है कि सैटर्न डिसाइड करता है कि उसकी क्रिएशन है उसको डिस्ट्रॉय करेगा इंस्टेड ऑफ गॉड। मतलब गॉड को तो वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि गॉड है, ही इज अलमाइटी पावरफुल, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बनाई हुई जो क्रिएशन है, जो ह्यूमन काइंड है, उसको तो वो डिस्ट्रॉय कर ही सकता है, ठीक है। तो अब ये डिसाइड करता है सैटर्न, ठीक है। सो नेक्स्ट बुक है बुक 2 जो पैराडाइज लॉस्ट की है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके।